जय श्री कृष्णा मित्रों। जो बिजली कड़कती है वो मैं हूं, जो सूरज चमकता है वो मैं हूं, जो शेर दहाड़ता है वो मैं हूं, जो हिमालय खड़ा है वो मैं हूं, जो समुद्र लहराता है वो मैं हूं। ये गीता का सबसे शक्तिशाली अध्याय 10 विभूति योग है, जहां कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ही सब विभूतियों का स्रोत हूं। दोस्तों, इस अध्याय में आप जानेंगे भगवान की विभूतियां क्या है, वो कहां वास करते हैं और आप कैसे उन्हें पहचान सकते हो। पिछले अध्याय में कृष्ण ने कहा, मैं सब जगह हूं, एक पत्ता, फूल, जल भी प्रेम से अर्पित करो, मैं स्वीकार करता हूं। तब अर्जुन ने पूछा, तू मेरा सारथी, मेरा दोस्त है, पर तेरी विभूतियां क्या है? तब कृष्ण ने कहा, सुन, मैं बताता हूं। श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वच, यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, फिर से मेरे इस परम वचन को सुन, जो मैं तुझसे प्रेम करता हुआ तेरे हित की कामना से कहूंगा। दोस्तों, इस श्लोक में 2 बहुत बड़ी बातें हैं। पहली, फिर से कृष्ण ने पहले ही 9 अध्यायों में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं फिर से सुन, क्योंकि ये ज्ञान बार बार सुनने योग्य है। एक बार सुनने से नहीं होता, बार बार सुनो, बार बार मनन करो, तब ज्ञान पक्का होता है। दूसरी, तुझसे प्रेम करता हुआ, कृष्ण कह रहे हैं, तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए बता रहा हूं। भगवान प्रेम से ही ज्ञान देते हैं, डर से नहीं, तेरे हित की कामना से। भगवान का हर वचन तुम्हारे भले के लिए है, तो ये ज्ञान प्रेम से दिया गया ज्ञान है। न मे विदुव सुरगणाय प्रभव न महर्षय, अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वश। अर्थात न तो देवता न महर्षि मेरे प्रभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं। दोस्तों, ये श्लोक बहुत चौंकाने वाला है। कृष्ण कह रहे हैं, देवता भी मुझे नहीं जानते। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब देवता है, लेकिन ये भी भगवान के मूल को नहीं जानते। नहीं महान ऋषि जानते हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, ये सब महर्षि हैं, लेकिन ये भी भगवान को पूरी तरह नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं ही देवताओं और ऋषियों का भी आदि कारण हूं। जैसे एक बच्चा अपनी मां को पूरी तरह नहीं जान सकता, वैसे ही देवता और ऋषि भी भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकते। तो क्या भगवान को कोई नहीं जान सकता? जान सकता है, लेकिन भक्ति से, ज्ञान से नहीं, प्रेम से। एक बार ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने पूछा, भगवान, आपकी माया क्या है? भगवान ने कहा, जाओ पानी पी कर आओ। नारद गए, पानी पिया और सब कुछ भूल गए। वो एक राजकुमारी के प्यार में पड़ गए, शादी कर ली, बच्चे हुए, फिर एक बाढ़ आई, सब बह गया। नारद रोने लगे। तभी भगवान प्रकट हुए। नारद, तेरे लिए तो कुछ ही क्षण बीते हैं, यही मेरी माया है। नारद समझ गए, भगवान के मूल को जानना कितना कठिन है। भगवान को जानना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति से असंभव भी नहीं। यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम, असमूढ़ समर्त्येषु सर्पापय प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का महेश्वर जानता है, वो मनुष्यों में असमूढ़ है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे 3 बातों से जानता है। अजन्मा, मैं कभी पैदा नहीं होता, मैं हमेशा से हूं। अनादि, मेरा कोई आदि नहीं है, सब लोकों का बड़ा स्वामी, मैं सबका मालिक हूं। जो ये जानता है वो संशय रहित है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दम क्षमा, सुखन दुअखन भवो भावो भय चाभिमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यश, भवंती भावा भूतान मत एव पृथ्विधा। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख,
दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, ये सब भाव प्राणियों के मुझसे ही होते हैं। दोस्तों, कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं, बुद्धि, समझ, माफ करने की शक्ति, सच्चाई, संयम, शांति, सुख, निडरता, अहिंसा, संतोष, तप, दान, ये सब मेरी ओर से है। तो अगर तुम में कोई अच्छा गुण है तो उसे भगवान का देना समझो, अहंकार मत करो। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोका इमाय प्रजा एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अर्थात सप्त महर्षि और उनसे पहले 4 मनु, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से इस लोक की सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। जो इस मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वो अविकंप योग में लग जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावस्मन्विता। अर्थात मैं सबका प्रभव हूं, मुझसे सब कुछ प्रवर्तित होता है। ऐसा जानकर बुद्धिजन भाव से युक्त होकर मेरा भजन करते हैं। ये श्लोक बहुत सरल है और बहुत बड़ा है। मैं सबका स्रोत हूं। ये पेड़, ये पहाड़, ये आकाश, ये तुम सब मुझसे ही पैदा हुए हो। सब कुछ मुझसे ही चलता है। सूरज मुझसे चमकता है, हवा मुझसे चलती है, तुम्हारा दिल मुझसे धड़कता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं, प्रेम भाव से युक्त होकर। यानी जितना तुम भगवान को जानोगे उतना ही भक्ति बढ़ेगी। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यंतः परस्परम कथ्यंतश्च मां नित्य तुष्यंती च रमंती च। अर्थात मुझमें चित्त लगाने वाले, मुझमें प्राण लगाने वाले भक्त आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं, मेरी बातें करते हैं और उनमें संतुष्ट और आनंदित होते हैं। दोस्तों, ये श्लोक भक्ति का सबसे सुंदर चित्रण है। जिनका चित्त मुझमें लगा है, जिनकी सांसें मुझमें लगी हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। वे रोज मेरी कहानियां सुनाते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। वे संतुष्ट रहते हैं और आनंदित रहते हैं। यानी सच्चे भक्त कभी उदास नहीं होते। उनके पास भगवान है और भगवान से बड़ा क्या चाहिए। तेषा सतत युक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगत येन मामुप्यांति ते। अर्थात उन सतत युक्त और प्रीतिपूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये श्लोक बहुत बड़ा वादा है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सतत मुझ में लगे रहता है और जो भजन करता है प्यार से, मैं उसे बुद्धि का योग देता हूं। मैं उसकी बुद्धि साफ कर देता हूं। मैं उसे सही रास्ता दिखा देता हूं। मैं उसकी उलझने सुलझा देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यानी अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान तुम्हें वो समझ देंगे जो तुम्हें उनसे जोड़ दे। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, भगवान खुद गुरु बनेंगे। तेषा में वानु कंपार्थम हम अज्ञानजनतमा नाशम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से नष्ट कर देता हूं। दोस्तों, ये श्लोक बताता है भगवान अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं। उन पर दया करने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूं। उनके हृदय में स्थित होकर भगवान बाहर नहीं, अंदर बैठकर काम करते हैं ज्ञान रूपी चमकते दीपक से। यानी जब तुम भक्ति करते हो तो भगवान खुद तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी सारी उलझने सुलझा देते हैं। तुम्हें बाहर कुछ नहीं करना, बस भक्ति करो, भगवान बाकी सब कर देंगे। एक बार एक आदमी बहुत उलझन में था। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ। एक दिन सपने में भगवान ने कहा, बेटा तू रोज मुझसे पूछता है, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तू अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। आदमी ने पूछा,
कैसा दरवाजा? भगवान, अपने अहंकार का दरवाजा। जब तू समर्पण करेगा तो मैं अंदर आऊंगा। भगवान अंदर आना चाहते हैं, बस बुलाओ। अर्जुन उवाच पर ब्रह्मा पर धाम पवित्र परम भवान पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेव मज विभुम आहोस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्व में धृत मन्ये यन्मा वत्सी केशव नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर देवा न दानवाय स्वयमेवात्मनात्मान वेत्त्व पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते वक्तुमर्हस्य शेषेन दिव्या ह्यात्म विभूते याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वन् व्याप्य तिष्ठसि कथ विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनो योग विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम। अर्थात अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी है। ये सब ऋषि नारद, असित, देवल, व्यास कहते हैं और आप स्वयं मुझसे कह रहे हैं, हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूं। हे भगवन, न देवता न दानव आपके स्वरूप को पूरी तरह नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने आप को जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, आप अपनी दिव्य विभूतियों को पूरी तरह कहने के योग्य हैं, जिन विभूतियों से आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगिन, सदा आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जान सकता हूं? और हे भगवन, किन किन भावों में आपका चिंतन करना चाहिए? हे जनार्दन, अपने योग और विभूति को विस्तार से फिर से बताइए, क्योंकि आपका अमृतमय वचन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री भगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूते प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुझसे अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा प्राधान्य से, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, कृष्ण यहां बहुत बड़ी बात कहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। जब शिष्य विनम्रता से पूछता है तो गुरु बताता है। प्रमुखता से, मुख्य रूप से सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। भगवान को पूरी तरह बताना नामुमकिन है, क्योंकि वो अनंत है। एक बूंद में समुद्र नहीं आ सकता, वैसे ही एक अर्जुन में पूरा भगवान नहीं आ सकता। लेकिन भगवान अपनी कुछ झलकियां दिखाते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः हेमादिष्ट मध्य च भूतानामंत एव च। अर्थात हे गुणाकेश, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सब भूतों का आदि, मध्य और अंत हूं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी विभूति है। कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूं। यानी तुम्हारे अंदर जो मैं है, जो चेतना है, जो देख रहा है, वो मैं हूं। तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, वो मैं भगवान है। तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, वो मैं भगवान है। तुम्हारा असली स्वरूप भगवान है, मैं ही आदि हूं। तुम जन्म से पहले क्या थे? मैं था। तुम जन्मे, मैं तुम्हारे अंदर आ गया, मैं ही मध्य हूं। जब तुम जी रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर धड़क रहा हूं, मैं ही अंत हूं। जब तुम मरोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। यानी भगवान ही सब कुछ है। शुरू भी वो, बीज भी वो, अंत भी वो। आदित्या नाम विष्णु उर्ज्योतिषा रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम स्मी नक्षत्राण आमह शशि। अर्थात आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य हूं, मरुतों में मैं मरीचि हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। दोस्तों, कृष्ण अब एक एक विभूति बता रहे हैं। 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं, सब ज्योतियों में मैं तेजस्वी सूर्य हूं, मरुतों में मैं मरीचि हूं, सब नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं।
तुम चांद देखते हो, समझो भगवान को देख रहे हो। तुम सूरज देखते हो, समझो भगवान को देख रहे हो। वेदाना साम वेदोस्मि देवानामसमि वासव, इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामसमि चेतना, रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम, वसुना पावकश्चास्मि मेरो शिखरिणाम हम, पुरोदसा च मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नामः स्कंद सरसामस्मि सागर, महर्षिणा भरिगुरः गिरामस्मेकमक्षरम, यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय, अश्वत्थे सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद, गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनिया, उच्चैश्रव समश्वाना विद्धि मां मृतोद्भवम, ऐरावतं गजेन्द्राणा नराणा च नराधिपम, आयुधानामः वज्रधेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजंश्चास्मि कंदर्पे सर्पाणामस्मि वासुकिय, अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्सामहम्, पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्, प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना काले कल्यतामहम्, मृगाणा च मृगेन्द्रोः वैन्त्यश्च पक्षिणाम्, पवने पवतामस्मि रामे शस्त्रभृतामहम्, झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी, सर्गाणामादरन्तश्च मध्य चैवामर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्याना वाद प्रवत्तामहम्, अक्षराण आमकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च, हेमे वाक्षय कालो धाताः विश्वतो मुख, मृत्यु सर्वहर्षचा मुद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिय श्रीर्वाक्च नारिणा स्मृतिर्मेधा धृतिय क्षमा, बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम्, मासाना मार्गशीर्षो अमृतूना कुसुमाकरा, द्योतन छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्व सत्ववतामहम्, वृष्णीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय, मुनीनामपैहे व्यास कवीनामुष्णा कविया, दंडो दम्यतामस्मि नीतिरसमि जिगीषताम्, मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्, यच्चापि सर्वभूताना बीज तदहमर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, और भूतों में मैं चेतना हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं, और पर्वतों में मैं मेरु हूं। हे पार्थ, सब पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझ, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं, और जलाशयों में मैं समुद्र हूं, महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणियों में मैं एकाक्षर हूं, यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूं, और स्थावरों में मैं हिमालय हूं, सब वृक्षों में मैं पीपल हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, घोड़ों में मुझे उच्चै ऐश्रवा जान, हाथियों में मुझे ऐरावत जान, और मनुष्यों में मुझे राजा जान, अस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, उत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव हूं, और सर्पों में मैं वासुकी हूं, नागों में मैं शेष हूं, जलचरों में मैं वरुण हूं, पितरों में मैं अर्यमा हूं, और दमन करने वालों में मैं यम हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, गणना करने वालों में मैं काल हूं, मृगों में मैं सिंह हूं, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मछलियों में मैं मगर हूं, और नदियों में मैं गंगा हूं। हे अर्जुन, सर्गों का आदि, अंत और मध्य मैं हूं, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, और वाद करने वालों में मैं तर्कशास्त्र हूं, अक्षरों में मैं अ हूं, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, मैं ही अक्षय काल हूं, और मैं ही विश्वतोमुख धाता हूं, मैं सर्वहारा मृत्यु हूं और उद्भव हूं, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं, सामों में मैं बृहद साम हूं, छंदों में मैं गायत्री हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, और ऋतुओं में मैं वसंत हूं, छल करने वालों में मैं द्यूत हूं, और तेजस्वियों में मैं तेज हूं, मैं जय हूं, व्यवसाय हूं, और सत्ववानों का सत्व हूं, वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं,
मुनियों में मैं व्यास हूं और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। दमन करने वालों में मैं दंड हूं, जीतने की इच्छा रखने वालों में मैं नीति हूं, गुप्त वस्तुओं में मैं मौन हूं और ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों का बीज है वह मैं हूं। बिना मेरे कोई भी चरचर भूत नहीं है। दोस्तों, कृष्ण यहां विस्तार से बता रहे हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं और भूतों में मैं चेतना हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मैं मेरु हूं। सब पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझ, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं और जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणियों में मैं एकाक्षर ओम हूं। ओम सबसे बड़ा मंत्र है, ओम भगवान का वाचक है। यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूं। बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, नाम जपो, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और स्थावरों में मैं हिमालय हूं। हिमालय भगवान शिव का निवास, गंगा का स्रोत, सबसे ऊंचा। तो हिमालय को देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। सब वृक्षों में मैं पीपल हूं। हिंदू धर्म में पीपल को पवित्र माना जाता है। कृष्ण को पीपल में देखो। देवर्षियों में मैं नारद हूं। नारद जो हर जगह जाते हैं, हर किसी से मिलते हैं, भक्ति फैलाते हैं, भगवान का संदेश लेकर चलने वाले। तो नारद जी में भगवान देखो। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मुझे उच्चै ऐश्रवा जान, हाथियों में मुझे ऐरावत जान और मनुष्यों में मुझे राजा जान। अस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, उत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव हूं और सर्पों में मैं वासुकी हूं। नागों में मैं शेष हूं। शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। जलचरों में मैं वरुण हूं। पितरों में मैं अर्यमा हूं और दमन करने वालों में मैं यम हूं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद दैत्य थे, राजा हिरण्यकशिपु के बेटे थे, लेकिन वो भक्त थे। वो भगवान को प्यार करते थे। भगवान कहते हैं, जो भी मुझसे प्रेम करता है, चाहे वो दैत्य हो, वह मुझ में है। जाति मत देखो, धर्म मत देखो, पापुण्य मत देखो, भक्ति देखो। गणना करने वालों में मैं काल हूं। मृगों में मैं सिंह हूं। शेर सबसे शक्तिशाली राजा। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन, सबसे बड़े पक्षी। तो शेर देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। गरुड़ देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा, सबसे शक्तिशाली योद्धा। मछलियों में मैं मगर हूं और नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा सबसे पवित्र नदी, सबसे बड़ी नदी। तो गंगा देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। हे अर्जुन, सर्गों का आदि, अंत और मध्य मैं हूं। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं और वाद करने वालों में मैं तर्कशास्त्र हूं। अक्षरों में मैं अहूं, सबसे पहला अक्षर, सबसे आधार। असे ही सब शब्द शुरू होते हैं। ओम में भी अ है। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। मैं ही अक्षय काल हूं। समय जो कभी खत्म नहीं होता, समय भी भगवान का रूप है। मैं सर्वहारा मृत्यु हूं। तुम मृत्यु से डरते हो, लेकिन मृत्यु भी भगवान का रूप है। वो बुरी नहीं है, वो तुम्हें संसार के बंधन से मुक्त करती है। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। तो किसी स्त्री में सुंदरता देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। किसी के अंदर यश देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। सामों में मैं बृहद साम हूं। छंदों में मैं गायत्री हूं। गायत्री मंत्र सबसे पवित्र मंत्र।
महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं वसंत हूं। वसंत सबसे सुंदर, जब फूल खिलते हैं, मौसम सुहावना होता है। तो वसंत देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। गायत्री मंत्र सुनो, समझो भगवान को सुन रहे हो। छल करने वालों में मैं द्यूत हूं, यानी जीतने की इच्छा, हारने का जोखिम, ये भी भगवान से ही है। लेकिन यहां ध्यान रखना, छल का मतलब है दूसरों को ठगना नहीं। छल का अर्थ है सांसारिक खेलों में रणनीति, चतुराई। मैं जय हूं, जो जीतता है उसकी जीत मैं हूं। मैं व्यवसाय हूं, जो लगन से काम करता है वो भगवान में है, और सत्ववानों का सत्व मैं हूं। यानी जीतना हो या हारना, भगवान हर जगह है। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। यहां कृष्ण अर्जुन को ही विभूति बता रहे हैं, यानी भगवान कहते हैं तू मेरी विभूति है, तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन में कृष्ण है। जैसे अर्जुन में कृष्ण थे, वैसे ही तुम में भी कृष्ण है। तुम भी भगवान की विभूति हो। मुनियों में मैं व्यास हूं, जिन्होंने वेदों को बांटा, पुराण लिखे, महाभारत लिखी। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, जो असुरों के गुरु थे, बहुत बड़े कवि और विद्वान। तो व्यास में भगवान देखो, शुक्राचार्य में भगवान देखो। दमन करने वालों में मैं दंड हूं, जो सजा देता है उसकी सजा का न्याय वो भी भगवान है। जीतने की इच्छा रखने वालों में मैं नीति हूं। सब गुप्त चीजों में मैं मौन हूं। मौन में बहुत शक्ति है। संत मौन में रहते हैं, मौन से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूं। और हे अर्जुन, जो सब प्राणियों का बीज है, जैसे पेड़ का बीज है, बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही भगवान में पूरा ब्रह्मांड छिपा है, वो मैं हूं। बिना मेरे कोई भी वस्तु नहीं है। तुम हो, मैं हूं, ये कमरा है, ये दुनिया है, सब भगवान के बिना नहीं। भगवान सब में है, सब भगवान में है। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप एष तू देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। अर्थात हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये विभूति का विस्तार मैंने तुझसे उद्देश्यतः कहा है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने कुछ विभूतियां बताई, सूर्य, चंद्र, हिमालय, समुद्र, गंगा, सिंह, गरुड़, राम, कृष्ण, अर्जुन, व्यास। लेकिन ये सिर्फ कुछ नमूने हैं। असल में भगवान की विभूतियां अनंत है। हर चीज में भगवान है, हर कण में भगवान है। ये मैंने सिर्फ संकेत के तौर पर कहा है। यानी तुम जो भी देखते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसमें भगवान को देखो। यद्यद विभूति मत्सत्व श्रीम दुर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्वमं तेजोंश संभवम। अर्थात जो विभूतियुक्त सत्व, श्रीमान या ऊर्जित है, तू उसे मेरे तेज के अंश से उत्पन्न समझ। दोस्तों, ये श्लोक बहुत सरल है और बहुत बड़ा है। कृष्ण कहते हैं जो चीज विभूति से युक्त है, शक्तिशाली, प्रभावशाली, महान, सुंदर, तू समझ ले, वो मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है। यानी जब तुम किसी सुंदर फूल को देखो, समझो भगवान की सुंदरता का एक अंश है। जब तुम किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देखो, समझो भगवान की शक्ति का एक अंश है। जब तुम हिमालय देखो, समझो भगवान की विशालता का एक अंश है। जब तुम गंगा देखो, समझो भगवान की पवित्रता का एक अंश है। सब कुछ भगवान का अंश है, सब कुछ भगवान से जुड़ा है। एक बार एक छोटी बच्ची समुद्र किनारे खेल रही थी। उसने एक सीप उठाई। सीप के अंदर एक छोटा सा मोती था। वो दौड़कर अपने पिता के पास गई। पिताजी, ये क्या है? पिता ने कहा, बेटा, ये मोती है, ये समुद्र के अंदर बनता है और समुद्र भगवान का अंश है। बच्ची ने पूछा, तो ये मोती भी भगवान है? पिता, हां बेटा, सब कुछ भगवान है। सीप में मोती है, मोती में समुद्र है,
समुद्र में भगवान है, सब कुछ जुड़ा है। अथवा बहुनतिन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिद कृत्स्न में कांशन स्थितो जगत। अर्थात या हे अर्जुन, इतने विस्तार से कहने की क्या आवश्यकता है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से ही धारण किए हुए हूं। दोस्तों, गीता का 10वां अध्याय यहां समाप्त होता है और ये अंतिम श्लोक सब कुछ समेट देता है। कृष्ण कहते हैं, या इतना सब बताने की क्या जरूरत है? मैंने 50 से ज्यादा विभूतियां बता दी। सूर्य, चंद्र, हिमालय, समुद्र, सिंह, गरुड़, राम, कृष्ण। लेकिन इतने से क्या? सबसे बड़ी बात एक है, मैं इस पूरे जगत को अपने एक अंश से ही धारण किए हुए हूं। यानी भगवान का एक अंश, उनकी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा ही इस पूरी दुनिया को संभाले हुए है। जैसे एक बिजली का बल्ब पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, लेकिन बिजली घर में लाखों बल्ब जलाने की शक्ति है, वैसे ही भगवान का एक अंश पूरी दुनिया चला रहा है। भगवान को पूरा जानना असंभव है, लेकिन उनके एक अंश को जानना उन्हें जानना है। तो तुम बस इतना जान लो, सब कुछ भगवान का अंश है। तुम भी भगवान का अंश हो। तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे आसपास भगवान है। इतना जान लो बस। तो दोस्तों, गीता का 10वां अध्याय विभूति योग हमें सिखा गया 5 मुख्य सीख जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला, हर चीज में भगवान देखो। कृष्ण ने 50 से ज्यादा चीजें बताई। सूर्य, चंद्र, हिमालय, समुद्र, सिंह, गरुड़, राम, कृष्ण, अर्जुन, व्यास, गंगा, वसंत, गायत्री, ओम, और कहा ये सब मेरे अंश है। आज कैसे लगाए? सुबह सूरज देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। रात चांद देखो, समझो भगवान को देख रहे हो। पहाड़ देखो, भगवान देखो। नदी देखो, भगवान देखो। अपने अंदर झांको, भगवान देखो। सब कुछ भगवान है। ये भावना ले आओगे तो ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा सब खत्म। दूसरा, तुम भी भगवान की विभूति हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। यानी अर्जुन भगवान की विभूति है, और जैसे अर्जुन में भगवान था, वैसे ही तुम में भी भगवान है। आज कैसे लगाए? तुम कमजोर महसूस करते हो? याद रखो, तुम भगवान का अंश हो। तुम नीचा महसूस करते हो? याद रखो, तुम में भगवान है। कोई तुमसे बड़ा दिखता है? याद रखो, उसमें भी भगवान है, तुम में भी। किसी से कम मत समझो अपने आप को, भगवान तुम में है। तीसरा, भगवान तुम्हारे अंदर ही ज्ञान जगाते हैं। मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता हूं। आज कैसे लगाए? तुम किसी भी समस्या में उलझे हो? प्रार्थना करो, भगवान तू अंदर है, तू मुझे रास्ता दिखा। तुम्हें कोई किताब नहीं पढ़ानी, कोई गुरु नहीं ढूंढना। बस भगवान से पूछो और उत्तर अंदर से आएगा। भगवान तुम्हारे अंदर का जीपीएस है, बस चालू करो, रास्ता दिखा देगा। चौथा, शक्ति, सुंदरता, यश सब भगवान के अंश है। जो विभूति युक्त है, वह मेरे तेज के अंश से उत्पन्न है। आज कैसे लगाए? सफलता मिले, अहंकार मत करो, ये भगवान का अंश है। सुंदरता मिले, घमंड मत करो, ये भगवान का अंश है। शक्ति मिले, किसी को सताओ मत, ये भगवान का अंश है। पैसा मिले, दूसरों को भूलो मत, ये भगवान का अंश है। सब कुछ भगवान का दिया है। शुक्र करो, बांटो और आगे बढ़ो। पांचवा, एक अंश से ही पूरा जगत है। भगवान का एक अंश ही पूरे जगत को धारण किए हुए है। आज कैसे लगाए? तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन संभल जाए? तुम चाहते हो कि तुम्हारी समस्याएं हल हो जाए? तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए? बस भगवान को एक मौका दो। बस एक बार उन्हें अपने जीवन में आने दो। उनका एक अंश ही काफी है तुम्हारा पूरा जीवन बदलने के लिए, क्योंकि भगवान का एक अंश पूरे ब्रह्मांड से बड़ा है। अगली वीडियो में
गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, जहां कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाएंगे। अरबों सूर्यों के समान तेज, लाखों हाथ, लाखों मुंह, लाखों हथियार, और अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अगर तुम देखना चाहते हो भगवान का असली रूप, तो भक्ति संदेश अनलॉक चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। मेरा आपसे निवेदन है, लाइक करें अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है। सब्सक्राइब करें ताकि अध्याय 11 छूटे नहीं। कमेंट करें, बताएं इन विभूतियों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों। शेयर करें इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो ये नहीं जानते कि भगवान हर जगह है, हर चीज में है। और हां, जो लोग कहते हैं कि गीता सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उन्हें ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि भगवान को देखना है तो आंखें बदलो, नजरिया बदलो। तब मिलते हैं अध्याय 11 में विश्वरूप दर्शन योग। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।